नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, जुनून भी है और बदला लेने की जो तीव्रता है वो हर हिंदुस्तान के जहन में है। मिट्टी में मिला देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, खामोश कर देंगे और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसका समूल नष्ट कर देंगे। ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये मोदी का हिंदुस्तान है। तो बस सवाल भी यहीं से बनता है, क्या हुआ 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था? थ्रेट्स थी, आतंकियों के हमले की थ्रेट्स थी, इनपुट्स थे और हमारे 40 से अधिक जवान मारे गए, उनकी चीथड़े उड़ा दिए गए। उस जांच का क्या हुआ? कौन इस आतंकी घटना के पीछे था? ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। आर्मी के कैंप पर हमला किया गया, सैनिक मारे गए, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। 15 बेकसूर कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। ये मोदी का हिंदुस्तान है। मजदूरों को मार दिया गया, हत्याएं हो रही हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं। पठानकोट पे हमला हुआ, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। और आज पर्यटकों को मार दिया गया धर्म पूछकर। हिंदू है तो मरो, मुस्लिम है तो छोड़ो। और हिंदू भी अगर कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहा है, तो उसको छोड़ा जा रहा है। ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। बस यही से सवाल ये बनता है कि कैसा हिंदुस्तान है? 370 की धारा हटाकर, हिंदू मुस्लिम का गणित खेलकर, पूरे हिंदुस्तान को दिग्भ्रमित कर कर क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आतंकी घटनाएं खत्म हो गई? पर्यटकों को मरने के लिए भेजकर आप खुद सुरक्षा व्यवस्था में जाते हो? भाई, आप जितने भी मंत्री संतरी वहां जा रहे हैं, जितने भी उच्च अधिकारी जा रहे हैं, वो बिना सुरक्षा के क्यों नहीं जाते? टैक्स भरे हम, हमारे टैक्स पेयर से मजे उड़ाओ आप। पहले हेलीकॉप्टर जाएगा, फिर जीप जाएगी, आर्मी जाएगी, पुलिस जाएगी, इंटेलिजेंस जाएगी आपकी सुरक्षा के लिए। और आम पर्यटक, आम आदमी वहां जा रहा है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम ही नहीं है। सवाल बनता है कि नहीं बनता है? भाई, जब थ्रेट्स है, आतंकी घटनाक्रम हो रहे हैं, तो हजारों की संख्या में पर्यटक वहां जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था, उनके सार्वजनिक व्यवस्थाओं के लिए आपने क्या व्यवस्था की रही है? कहाँ गया आपका इंटेलिजेंस? कहाँ गई आपकी सुरक्षा व्यवस्था? कहाँ गई लोकल पुलिस? कहाँ गई आर्मी? ऐसे सवाल पूछो तो वो देशभक्त नहीं है, वो हिंदू विरोधी, वो मोदी विरोधी है। कोई पत्रकार पूछेगा, जैसे कल पूछा कठुआ में, नहीं जान के पत्रकार को, उसको मारा गया, उसको हिंदू विरोधी बताया गया। क्यों भाई? यही तो आतंकी चाहते हैं, यही पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पे कौमी दंगे हों, हम मुस्लिमों के प्रति नफरत हमन में पनपे, दंगे हों, फसाद हो और भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। हमने सरकार से सवाल नहीं पूछा है और ये भी नहीं पूछा है कि मोदी जी या अमित शाह जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बता रहे हैं, और जनता क्यों इस्तीफा नहीं मांग रही इनसे कि भाई लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? पुलवामा अटैक हुआ, मोदी जी कहाँ थे? बताइए ना, कहाँ थे? मोदी जी थे जिम कॉर्बेट में, पूरा अपना एपिसोड कर कर, पूरा वहाँ पे फोटोग्राफी कर कर, वीडियोग्राफी करने के बाद वो पहुँचे हैं। जब हमारे वीर शहीद जवानों की बॉडियों को लाकर दिल्ली में लाइन से लगा दिया गया, कतार से लगा दिया गया, तो मोदी जी वहाँ पहुँचते हैं, करारा जवाब देंगे। दे दिया करारा जवाब, दिया करारा जवाब। क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ, उरी हमला हुआ, आज तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पता नहीं चला कि हमला क्यों और कैसे, किसने, क्यों कराया। और जो दोषी था वो आज जेल से बाहर है। पर्यटकों पे हमला होता है, बिहार में एयर शो होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री एयर शो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं लाखों रुपए खर्च करके। और तथाकथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी जो अरब की यात्रा पे थे, लौट आते हैं, कानपुर में का एक पर्यटक शहीद हो जाता है, मार दिया जाता है, इसलिए कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। लेकिन मधुबनी की चुनावी सभा को रद्द नहीं करते। वहां पे दोनों खिलखिला के हंस रहे हैं, मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी। जब संवेदनशीलता कहाँ गई?
और वहां से चुनावी रणनीति का भाषण देते हैं, नेस्त नाबूद कर देंगे, करारा जवाब देंगे, खत्म कर देंगे। क्या खत्म करा? सिंधु नदी का पानी रोक दिया, पानी रोक देंगे। अरे मानो ना घर में घुस के, सरकार आपकी है, सब साथ हैं, हम सब साथ रहेंगे। हमारे टैक्स पे तो सरकार चल रही है ना, ये मारो, घुस के मारो, कर दो आक्रमण। पाकिस्तान पे किसने रोका है? कर दो छीना, सीना छल्ली कर दो। लेकिन आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं कर सकता आपसे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे कोई सवाल नहीं। ध्यान भटकाने के लिए घटनाक्रम लगातार होते रहते हैं। और ये यार एक सीधा सवाल ये है कि चुनाव से पहले इस प्रकार के घटनाक्रम कैसे क्यों हो जाते हैं? और ये तो पहली बार हुआ है कि आतंकी किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं और धर्म पूछ के मार रहे हैं और बच्चों को और स्त्रियों को छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं, कह देना मोदी जी से। क्या संदेश है ये? क्या राजनीति है इसके पीछे की? किसकी राजनीति है? कौन है? कहां गए? तथाकथित तौर पर सरकार ने कुछ स्केच जारी करे कि ये आतंकी है। जब आपको पता है आतंकी थ्रेट्स है, धमकियां मिल रही हैं, ये घटनाक्रम कर सकते हैं, तो आपने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करे? ये कौन पूछेगा? कौन बताएगा? गुस्से में है पूरा देश, हम सब सरकार के साथ हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन क्या मैं ये ना पूछूं सरकार से या मोदी जी से या अमित शाह से कि सुरक्षा व्यवस्था की, आपकी सुरक्षा व्यवस्था चौगनी होती है। आप जाते हो, दो हेलीकॉप्टर पहले जाते हैं, आर्मी जाती है, लोकल इंटेलिजेंस आती है, और एक आम आदमी की जिंदगी को महत्व नहीं है क्या बहनों भाइयों? मक्खी मच्छर से मर रहा है, कभी सड़कों में मारा जा रहा है, कभी एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, कभी कोई गोलियां मार रहा है, आतंकी मार रहे हैं। क्या कसूर था हम पर्यटकों का? जिन आतंकियों ने हमें मारा, हमको मार दिया गया, क्यों नहीं थी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर? और जिस जगह भेजा गया वहां पर जाने के लिए 1 घंटा लगता है, तो जब आपको पता है हजारों की संख्या में लोग वहां पर जाते हैं, जा रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था का कोई मतलब नामो निशान नहीं था। गोलियां लग के घंटों पर्यटक तड़पते रहे, उनकी पत्नियां साथ बैठी रही, बच्चे रोते रहे, कोई संभालने वाला नहीं था। जो मुस्लिम जो घोड़े चलाते हैं वहां पर, पर्यटकों को लेकर जाते हैं, उन लोगों ने पर्यटकों को बचाने की कोशिश करी, और एक बंदे ने देशभक्ति का काम करा, आतंकियों से भिड़ने का काम करा, और उसने मना करा कि पर्यटकों को मत मारो। वो मुस्लिम व्यक्ति, युवा व्यक्ति मारा गया, अकेला था, घर में कमाने वाला। और आप यहां क्या कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हो मुसलमानों के खिलाफ। देखो भाई, ये हिंदुस्तान का मुसलमान है, ये विदेशी मुसलमान नहीं है। ये सब हिंदू थे, सनातनी थे, जो विषम परिस्थितियों में अलग अलग धर्मों में चले गए। हम लोग आतंकी नहीं हैं, हम लोग जहरीले नहीं हैं, हम सब एक हैं। कि विदेशी आक्रांता है जो जुनूनी जिहादी नफरत पालते हैं अपने दिलों के अंदर, कत्लेआम करते हैं। विदेशी चाहते हैं कि यह नफरत पैदा हो, और आप उस नफरत को और नफरत में घोलने का काम कर रहे हैं। कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ना आखिर है क्या? आपकी समझ में आती है कलमा क्या होता है? किसी को पता है? ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये कलमा है, जो कलमा बोलते हैं। अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, अल्लाह की बात करते हैं। ये एक रूप हो गया। और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग किसी को नहीं मारा, आपने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए, हर महादेव नहीं बोला, किसी डाली नहीं नोची, किसी को नहीं पीटा। ये क्या है? ये दोनों रूप क्या है? दोनों ही धर्मों के लोग इस प्रकार का करते हैं, तो ये आतंकी ही है। ये सब आतंकी है, ये सब मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों का गला घोंट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, देश की हत्या कर रहे हैं, समाज की हत्या कर रहे हैं। समझना होगा। मुस्लिम करे बुरा लगता है कि हिंदू चश्मे से देखते हैं, और जब हिंदू जय श्री राम हर महादेव का नारा लगा के पीटते हैं, मारते हैं, हत्या कर देते हैं गाय बैल के नाम पर, वो
वो ये मुस्लिम चश्मे से देखें उनको कैसा लगेगा देश विदेश में? समझिए इस बात को भाई, देश खत्म हो जाएगा ऐसे यार, खत्म हो जाएगा। यही चाहते हैं वो लोग, यही चाहते हैं। रोकना होगा मेरे से। यही से सवाल बनता है, अपने नेताओं से पूछो ना, धन्य प्रदर्शन किसके खिलाफ, सरकार किसकी है? कांग्रेस की या सपा की सरकार होती तो अब तक यहाँ पे है तो मच गई होती। बगल देश में हिंदू की हत्या हो रही है, यहाँ बंद कर रहे हो। अरे सरकार से पूछो ना सवाल, सरकार से कहो ना। कोई सब ये क्या राजनीति के तहत हो रहा है या इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है? पर यही से सवाल बनता है। पहले अपने से सवाल कीजिए, ये हिंदू मुस्लिम चश्मे हैं और पक्का मुसलमान और कट्टर हिंदू, दोनों ही देश के लिए घातक हैं, याद रखिएगा। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से।